सभी मनुष्यों को इस बात की जानकारी होनी अति आवश्यक है कि प्राचीन काल में प्रमुख रूप से ये सभी रहस्यमय जातियां थी, जो इस प्रकार है: देव, दैत्य, दानव, राक्षस, यक्ष, गंधर्व, अप्सराएं, पिशाच, किन्नर, वानर, ऋज, भल्ल, किरात, नाग आदि। ये सभी जातियां मानवों से कुछ अलग थे। इन सभी जातियों के पास रहस्यमय ताकत होती थी और ये सभी मानवों की किसी न किसी रूप से मदद करते थे। देवताओं के बाद दैवीय शक्तियों के मामले में यक्ष का ही नंबर आता है। शास्त्रों के अनुसार यक्षिनी सकारात्मक शक्ति है तो पिशाचिनी नकारात्मक। लेकिन पृथ्वी पर बहुत से लोगों की ऐसी धारणाएं होती है कि यक्षिनी भी इसी भूत प्रेतनी की तरह होती है और यक्षिनी का नाम सुनते ही डर जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। रावण के सौतेला भाई कुबेर एक यक्ष थे। महर्षि पुलत्स के पुत्र विसर्वा की 2 पत्नियां थी, इलबिला और कैकसी। इलबिला से कुबेर और कैकसी से रावण, विभीषण, कुंभकर्ण का जन्म हुआ। इलबिला यक्ष जाति से थी तो कैकसी राक्षस जाति से। जिस तरह प्रमुख 33 देवता होते हैं, उसी तरह प्रमुख 8 यक्ष और यक्षिनियां भी होते हैं। गंधर्व और यक्ष जातियां देवताओं की ओर थी तो राक्षस, दानव आदि जातियां दैत्यों की ओर। अगर कोई व्यक्ति देवताओं की साधना के तरह किसी यक्ष या यक्षिनी की साधना करते हैं तो यह भी देवताओं की तरह प्रसन्न होकर आपको उचित मार्गदर्शन या फल देते हैं। उल्लेखनीय है कि जब पांडव दूसरे वनवास के समय वन भटक रहे थे, तब एक यक्ष से उनकी भेंट हुई, जिसने युधिष्ठिर से विख्यात यक्ष प्रश्न किए थे। उपनिषद की एक कथा अनुसार एक यक्ष ने ही अग्नि, इंद्र, वरुण और वायु का घमंड चूर चूर कर दिया था। जब कोई साधक यक्षिनी साधना करने में लिप्त होता है तो यक्षिनी उस साधक के समक्ष बहुत ही सौम्य और सुंदर स्त्री के रूप में प्रस्तुत होती है। इन्हीं यक्षिनियों में से एक है पद्मिनी यक्षिनी, जो अपनी साधना में सिद्ध हुए साधक को दिव्य भोग और रत्न की प्राप्ति का वरदान देती है। पद्मिनी यक्षिनी अपने साधक में आत्मविश्वास एवं स्थिरता प्रदान करती है तथा सदैव उसे मानसिक बल प्रदान करती हुई उन्नति की ओर अग्रसर करती है। यह हमेशा साधक के साथ रहकर हर कदम पर उसका हौसला बढ़ाती है। श्याम वर्णा, सुंदर नेत्र और सदा प्रसन्न चित्र करने वाली यह यक्षिनी अत्यधिक सुंदर देह वाली मानी जाती है। पद्मिनी यक्षिनी अपने साधक के समक्ष पीले वस्त्र धारण करके आती है। उनके हाथ में कमल का फूल जैसे माता लक्ष्मी की हाथ में होती है, उसी प्रकार पद्मिनी यक्षिनी के हाथों में भी होता है। पद्मिनी यक्षिनी कभी कभी अपने साधक के समक्ष पूरी तरह से निर्वस्त्र होकर भी आ जाती है और जिस साधक को इनकी सिद्धि मिल जाती है उसके पास कभी भी धन संपत्ति की कमी नहीं होती। उसके पास सुख, शांति, ऐश्वर्य, वैभव सब कुछ प्रदान कर देती है। इस साधना को आषाढ़ महीने की पूर्णिमा को रात्रि में स्वाति नक्षत्र में 4 पहर के बाद शुरू की जाती है। इस साधना को निर्जन और एकांत स्थान पर किया जाता है, ऐसा स्थान जहाँ पर किसी दूसरे व्यक्ति को आने जाने के लिए प्रतिबंध हो और साधना करते वक्त साधक को कोई भी परेशान न करे। इसलिए पद्मिनी यक्षिनी साधना करने के लिए एकांत जगह का चुनाव करना होता है। भोजपत्र पर केसर से पद्मिनी यक्षिनी का चित्र बनाकर चंदन, चावल, पुष्प और धूप से आषाढ़ महीने की पूर्णिमा को रात्रि में स्वाति नक्षत्र में 4 पहर के बाद साधना करते हुए माला जाप शुरू कर दें। ओम क्लीं अनंग बल्लभो देवी माकारी स्प्रिय सेविका नमस्ते पद्मिनी माया महामाया नमस्कृते। इस मंत्र का जाप रोज 3000 बार करना होता है। माला जाप पूरा होने के बाद भी साधना स्थल पर रात भर घी का दीपक जलाना होता है। 3100 का जाप रोज लगातार कम से कम 21 दिन तक करना होता है और पद्मिनी यक्षिनी अपने साधक के समक्ष प्रातःकालीन यानी ब्रह्म मुहूर्त में आती है।